Assalamu alaikum. External style sheet, external styles, how we can implement external CSS. एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे लगाते हैं HTML पेज के अंदर, कैसे बनाते हैं, आज हम वो सीखेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, इंट्रोडक्शन टू CSS, इनलाइन स्टाइल्स और इंटरनल, और अब एक्सटर्नल बनाने जा रहा हूँ। अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो पहले देख लें ताकि आपको CSS की सही बेस समझ आ जाए। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल की तरफ। एक्सटर्नल CSS क्या होती है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग द स्टाइल डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, जो भी आप समझ लें, मतलब उसके अंदर रूल होते हैं। हम एक अलग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उसकी एक्सटेंशन .css होती है। यूज़ इट व्हेन यू नीड टू कंट्रोल द स्टाइल ऑफ एंटायर वेबसाइट, जब हम पूरी वेबसाइट और उसके हर कंटेंट के लिए CSS डिफ़ाइन कर दें ताकि हमें दोबारा CSS ना बनानी पड़े, तो तब एक्सटर्नल स्टाइल शीट बहुत इफेक्टिव होती है। जब हमने पूरी वेबसाइट के ऊपर CSS अप्लाई करनी है तो हमारे पास एक फ़ाइल हो जिसके अंदर हम स्टाइल को चाबी दें, मतलब चेंज करें, तो पूरी वेबसाइट की लुक चेंज हो जाए। तो गिव यू मच कंट्रोल टू चेंज द एंटायर वेबसाइट। आपको क्या चीज़ें चाहिए? ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन नोटपैड और ड्रीम व्यूअर और टाइप अ स्टाइल, मतलब स्टार्ट। आप पहले जाते साथ ही टैग का नाम लिखें जिसके ऊपर आपने स्टाइल लिखना है, H1 बॉडी, तो जो भी जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, कलर कॉलन रेड, फ़ॉन्ट फैमिली कैलबरी, सेमी कॉलन, फ़ॉन्ट साइज़। तो आप जो भी स्टाइल लगाना चाहते हैं आप लिखते जाएं और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दें। मतलब नोटपैड में आते साथ ही पहली लाइन ही यही लिखनी है तो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनना शुरू हो जाएगी। अभी आगे हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। डू नॉट इंक्लूड स्टाइल टैग, कोई स्टाइल टैग, HTML हेड, कोई टैग यूज़ नहीं करनी, सीधी पहली लाइन ही आपने ये वाली लिखनी है। तो आपकी उसको सेव कर लेना है। उसको सेव करते हुए फाइल का नाम रख लें, जैसे mystyle.css या style.css या कोई भी नाम रख लें, लेकिन एंड पे एक्सटेंशन .css होनी चाहिए। ड्रीम व्यूअर ऑटोमेटिक दे देगा, नोटपैड में आपको .css लिखनी पड़ेगी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उसके बाद आपने आप HTML की फ़ाइल बनानी है, उसके हेड सेक्शन में जाके आपने लिंक की टैग यूज़ करनी है, लिंक href, और जो आपने CSS बनाई है उसको इधर पाथ दे देंगे, मतलब mystyle.css या जो भी जहाँ पे रखी है। रिलेशन टाइप में आप उसे बताओगे कि दिस वन इज़ अ स्टाइल शीट, दिस वन इज़ अ जावास्क्रिप्ट, तो आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका रिलेशन बताएं, और टाइप में आप बताएंगे कि ये टेक्स्ट फाइल है या CSS है। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। URL इज़ द फाइल, URL मतलब हमने href के अंदर URL में ये चीज़ देनी है। रिलेशन टाइप में हमने डबल कोटेशन के अंदर स्टाइल शीट लिखना है। लिंक टाइप के अंदर हमने text/CSS, ये तकरीबन नेसेसरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो शायद CSS अप्लाई ना हो, मतलब कोई भी मिसिंग नहीं करनी। सेव दिस फाइल विद CSS, मतलब एक्सटेंशन ये रखेंगे, सेव वेब सर्वर डायरेक्टरी, जहाँ पे आपका HTML पेज पड़ा है वहीं साथ रखेंगे इसको। ये नहीं है कि CSS की फ़ाइल कहीं और पड़ी है, HTML की फ़ाइल कहीं और पड़ी है, तो दोनों का पाथ, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। ये देखें जी, ये आपने पहले एक नोटपैड की फ़ाइल बनानी है, उसमें जाके ये रूल लिख लें, और इसको जब सेव करना है तो आप देख लें मैंने कैसे सेव किया, mystyle.css। तो CSS लाजमी सेव कर दें। सेव करते हुए इसको इस तरह रूल बनाएं। अगर आप H2 पे या बॉडी पे या TR पे या TD पे किसी पे भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह ही इसको कॉपी पेस्ट करें, H1 की जगह पे उस टैग का नाम लिख दें, तो देन उसके अंदर आप उसके स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्टाइल डिक्लेरेशन आपको समझ आ गई है। फाइल दे सेव, आपको नीचे लाइन भी नज़र आ रही है। क्या करना है आपने, अब आपने HTML की फ़ाइल खोल लेनी है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, तो उसका नाम मैंने रखा external.html, HTML हेड टाइटल, और इसके अंदर जाके लिंक href mystyle.css, rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू text/css। ड्रीम व्यूअर अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये फटाफट आती जाएंगी और आप लिखते जाइएगा। हेड को क्लोज कर दें, बॉडी शुरू करें और उसके अंदर वो टैग लिखें जिसके लिए आपने CSS डिफ़ाइन की है, मतलब H1, और जो आप बना के आए हो। तो ये जो स्टाइल आपने बनाया था एक्सटर्नल, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ही जितनी दफ़ा आपने H1 यूज़ किया होगा उन पे ये अप्लाई होगा, बल्कि जितने वेब पेजेस होंगे आपकी वेबसाइट के और जिसमें आपने ये लिंक लगा दिए उन सब के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपने चेंज करना तो आपको एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा।
और फिर पूरी वेबसाइट के अंदर उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो कितनी ग्रिप देती है आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर योर फ्यूचर। आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपको ग्रिप देती है जो कि आप फ्यूचर में कस्टमाइजेशन ऑफ वेबसाइट सीख सकते हैं, जो आप वर्डप्रेस के अंदर जाके CSS चेंज कर सकते हैं। तो आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए और इसी पे काम करना चाहिए अगर आप आगे फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। आई होप सो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपको समझ आ गई है। अब हम आगे देखेंगे रूल कैसे डिफाइन करते हैं CSS के, और उसके बाद IDs एंड क्लासेस की। क्लासेस क्या होती हैं CSS के अंदर, तो उनको अप्लाई करके देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू।